गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। हम लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट कर चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 8 में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। और ये जो प्ले लिस्ट है इन सभी लेक्चरों की वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ पे जाके किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको वहाँ पे उस चैप्टर की सभी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द these lines and the x-axis and shade the triangle region। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। एक समीकरण तो आपके लिए ये वाली दी हुई है और एक समीकरण ये वाली दी हुई है का ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि इन दोनों समीकरणों का एक ग्राफ खींचना है। फिर आगे कह रहा है कि एक्स एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स भी ज्ञात कीजिए। फिर जैसे मान के चलो आपने ये ग्राफ खींचा, इनका ग्राफ में मान के चलो एक लाइन तो ऐसे आ गई, एक लाइन ऐसे आ गई, तो दो लाइन तो ये हो गई और एक ये हो गई एक्स एक्सिस। इन तीनों से कोई ना कोई रीजन बनेगा। तो इस वाले रीजन में जो ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है ना, उस ट्राइंगुलर रीजन के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कोऑर्डिनेट्स बताइए और त्रिभुज का पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित का मतलब उसको शेड करना, उसको डॉट डॉट करके दिखा देना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जो इक्वेशन दी गई है इनसे हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने इक्वेशन जो ये दे रखी थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया और अगली इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 के लिए पॉइंट्स निकालेंगे और 2 के लिए भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये हम x के लिए सॉल्व कर ले, तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे एक छोटी सी और टेबल में हम 2 पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखो टेबल कैसे बनाते हैं आपको पता ही है खूब। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब सबसे पहले आप y की वैल्यू पुट अप करोगे तो पुट y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 0 पुट कर दो। हम पुट करते हैं मान के चलो 1। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की जगह पे आप क्या लिखोगे 1 माइनस 1, तो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो 1 लिख देंगे हम यहाँ पर, 0 यहाँ पर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 0। अब हम अगली वैल्यू निकालने के लिए पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 के बाद में क्या पुट करना है 2। तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू y की जगह हमने क्या पुट किया 2, तो 2 आ जाएगा, माइनस का सिंबल है तो -1, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू 2 लेते हैं हम, तब x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1 आ रही है। तो एक टेबल तो हमारी ये हो जाएगी। अब देखिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हमें y के लिए सॉल्व करना है जी, क्योंकि y का कोएफिशिएंट कितना है 2 है। तो देखिए 2y इज इक्वल टू, ये 12 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 12 माइनस 3x अपॉन कितना आ जाएगा, नीचे 2 चला जाएगा। हम x की भी निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पे 3x बचता तो फिर 3 डिवाइड में जाता। तो डिवाइड में जाने वाला नंबर इजी हो, हम ऐसे नंबर को चूज करते हैं। यहाँ पर आप किसी से भी कर लो, दोनों से ही सही होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू भी निकालेंगे और y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे x और y। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x है तो हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी। तो पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करते हैं हम 0। अगर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 3 और x की जगह क्या पुट करेंगे हम 0 अपॉन नीचे कितना 2 है। तो ये कितना बचेगा 12 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा अपॉन 2 और 12 में से 0 जाएंगे तो 12 ही बचेगा अपॉन 2 और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6। यानी कि हमने 0 ली तो क्या आएगा 6। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास 6 निकल के आई। अब देखिए हमें x की अगली वैल्यू पुट करनी होगी। हम x की अगली वैल्यू, क्योंकि हमें टेबल को कंप्लीट करना है, तो x की अगली वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 और 2 पुट अप करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखोगे 2 अपॉन नीचे कितना है 2। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 अपॉन 2 और ये कितना बच जाएगा 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम जब 2 लेते हैं, बाई x की वैल्यू जब हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारी
3 निकल के आ रही है। अब देखो मैंने यहाँ पर 2 लिया है, आप चाहो तो 1 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, लेकिन 1 और 3 की बजाय हमारा 2 इजी था, क्योंकि अगर हम 1 लेते ना तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, 3 हो जाता, और फिर 12 में से 3 जाते तो यहाँ पर कितना बच रहा होता, 9 बच रहा होता, तो 9/2 जो भी पॉइंटों में नंबर आता। तो आपके लिए 2 या 4 ऐसी वैल्यूज या 6 ऐसी वैल्यूज लेना इजी है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ऊपर लिख दोगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, ये सभी में लिख दिया करो। और ये मैंने वहाँ से क्वेश्चन में से लिख लिया है, x - y + 1 = 0 आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, जिसकी टेबल है ये, और ये भी इक्वेशन नंबर 2 है और उसकी ये टेबल है। और ये ग्राफ बना ही लेते हो आप, x एक्सेस और y एक्सेस, और यहाँ पर हमने 0 1 2 3 इधर और -1 2 3 इधर लिख दिया। स्केल लिख दिया, स्केल एट x एक्सेस पर 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, और वाई एक्सेस पर भी 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट आ रहा है। और अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन 1 है, उसके लिए x और y, x की वैल्यू कितनी आ रही है 0, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो x की वैल्यू 0 तो यहीं पे होगी। अब हमें y के लिए कितना जाना पड़ेगा 1, तो ये वाला पॉइंट्स होगा जहाँ पर x तो 0 है और y ऊपर आके 1 हुआ है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 0, 1। अगला है 1 और 2, हमें x की वैल्यू 1 लेनी है और y की वैल्यू कितनी लेनी है 2 लेनी है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 1 और 2 आएंगे। इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। मिलाना आपको सीधा स्ट्रेट है, बिल्कुल ही स्ट्रेट मिलाना है, और ये इस तरीके से इनको मिला दो। और इसकी लाइन का इक्वेशन भी लिख दो, x - y + 1 = 0, इसी पर ही लिख दो कहीं भी। अब हमारी अगली लाइन का जो इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 0 और 6। x की वैल्यू तो हमें कितनी लेनी है 0 लेनी है, y की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, तो यहाँ पर 0 और 6 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0, 6 हो जाएगा। अगला पॉइंट आ रहा है इसका 2 और 3, तो x की वैल्यू तो हमें 2 जानी है और y की वैल्यू हमें कितनी जानी है 3 जानी है, तो 2 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। x की वैल्यू तो 2 और y की वैल्यू कितनी जानी है हमें 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो हम इसके भी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 2, 3, और इन दोनों को भी ज्वाइन करा देते हैं। देखिए वो भी पॉइंट इस लाइन पे आ गया, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मिला देते हैं। ये बिल्कुल मिल गया। इसका इक्वेशन भी लिख दो यहाँ पर 3x + 2y, 3x + 2y - 12 = 0, ये भी आप लिख दोगे। अब देखो कि ये यहाँ से अगर हम एक लाइन तो हमारे पास ये हो गई और एक लाइन हमारे पास ये हो गई, और उसने कहा था x एक्सिस और x हमारी ये हो गई, तो ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये वाली हमारी क्या हो गई लाइन 1 हो गई, ये वाली हमारी लाइन 1 हो गई, और ये वाली हमारी क्या हो गई लाइन 2 हो गई। तो ये तीनों जो एरिया बना रहे हैं ना उसको आप शेड कर दो, शेड का मतलब उसको छायांकित कर दो, उसको भर दो, आप पेंसिल से भर लेना। तो इस तरीके से आप देखते हो कि ये वाला पोर्शन है ना वो पूरा क्या बन गया ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल के आपको क्या निकालने हैं वर्टिसेज निकालने हैं। तो एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम दे देते हैं हम बी, और इसका नाम दे देते हैं हम क्या सी। अब एक कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट्स आएंगे। देखो ए के लिए x तो कितना आ रहा है 2 और y कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज ए के कितने आ रहे हैं 2, 3 आ रहे हैं। अब इस कोऑर्डिनेट्स को हम बी देंगे और इसको क्या देंगे हम सी देंगे, तो बी के और सी के भी लिखो। तो देखो बी के कितने होंगे, बी के लिए x के लिए तो हम इधर गए हैं -1, x के लिए कितना है -1, और y के लिए हम या तो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, लेकिन हम उसी लाइन पर हैं, तो फिर y 0 है। y के लिए 0 देखो ये आ रहा है सामने से, ये वाला ओरिजिन पे जाके आ रहा है ना मूल बिंदु पर, तो ये y यहाँ पर 0 है, तो y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम c के भी लिखेंगे, c के लिए x तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है, x कितना आ रहा है हमारा 4 आ रहा है, और y कितना आ रहा है y उसी लाइन पर है, तो y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर होगा A 2 3, B -1 0 एंड C 4 0। धन्यवाद बच्चों, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।